अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इस्माइल पोलैंड के शहर वार्सो से। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है इन लोगों के लिए जो या तो अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं या स्पेशली गल्फ में मौजूद हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि वाई यूरोप इज़ बेटर देन गल्फ। दोस्तों यूरोप और गल्फ के दरमियान ज़िंदगी गुजारने के मौक़े और सहूलतों का फ़र्क कई अहम पहलुओं से वाज़ेह होता है और यही वजह है कि बहुत से लोग यूरोप को गल्फ के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर समझते हैं। यहाँ कुछ तफसीलात हैं जो इस बात की वजाहत करती हैं कि यूरोप क्यों बेहतर है। इसमें पहली चीज़ पासपोर्ट का हसूल है। गल्फ के ममालिक में चाहे आप वहाँ अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजार दें, आपको कभी भी वहाँ का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप अपनी ज़िंदगी के 50 साल भी किसी गल्फ के मुल्क में गुजार दें, फिर भी आपको मुकामी शहरियत या पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। इसके बरक्स यूरोप में सिर्फ 5 साल की मुस्तकिल रिहाइश के बाद आप इस मुल्क का पासपोर्ट हासिल करने के अहल हो सकते हैं, जिसके बाद आपको मुस्तकिल शहरियत हासिल हो जाती है। यूरोप में ये बहुत बड़ी सहूलत है जो गल्फ में बिल्कुल नहीं मिलती। दोस्तों इसमें दूसरी अहम चीज़ मेरे मुताबिक रेजिडेंसी के कवानीन है। गल्फ में जब आप नौकरी छोड़ते हैं, ये कंपनी आपको नौकरी से निकाल देती है तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है और आपको एक महदूद वक्त अमूमन 30 से 60 दिन दिए जाते हैं जिसमें आपको नई नौकरी की तलाश करना होती है। अगर आप इस मुद्दत के दौरान नई नौकरी हासिल ना कर सकें तो आपको मजबूरन अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है। यूरोप में है तो चाहे आप नौकरी पर हों या ना हों, परमानेंट रेजिडेंसी या टेम्परेरी रेजिडेंसी, सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको वापस अपने मुल्क जाने पर मजबूर नहीं किया जाता। तीसरी इसमें अहम चीज़ रेजिडेंसी की मुद्दत और इसका रिन्यूअल है। गल्फ के ममालिक में रेजिडेंसी सिर्फ एक महदूद मुद्दत के लिए मिलती है और आमतौर पर ये 2 साल की होती है। हर 2 साल बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है और ये एक मुस्तकिल परेशानी होती है। दूसरी तरफ यूरोप में जब आपको PR मिल जाती है तो वो हमेशा के लिए होती है। आपको दोबारा कभी भी रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप आराम से वहाँ ज़िंदगी भर रह सकते हैं। दोस्तों चौथी अहम चीज़ मेरे मुताबिक ट्रैवल लिमिटेशंस हैं। गल्फ के किसी एक मुल्क की रिहाइश होने का मतलब ये है कि दूसरे गल्फ ममालिक या दुनिया के दीगर ममालिक में सफ़र करने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, जिससे सफरी आज़ादी महदूद हो जाती है। लेकिन यूरोप में ये ख़ास तौर पर शेंजन ज़ोन के ममालिक में अगर आपके पास किसी एक मुल्क का वीज़ा हो तो आप बआसानी दीगर यूरोपीय ममालिक में जा सकते हैं। आप वहाँ घूम सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और सफरी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें 5वीं चीज़ जो कारोबारी लोगों के लिए बहुत अहम है वो मुकामी लोगों की मुदाखलत है। गल्फ के कारोबारी माहौल में एक बहुत बड़ी रुकावट मुकामी कफ़ील की मुदाखलत होती है। हर कारोबार के लिए मुकामी कफ़ील की ज़रूरत होती है जो ना सिर्फ मालियाती फ़ीस लेता है बल्कि इसका रवैया भी कारोबार के लिए मुश्किल हो सकता है। बाज़ औक़ात मुकामी कफ़ील बिज़नेस पर कंट्रोल करते हैं या बिज़नेस की तरक्की देखकर इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश भी कर सकते हैं। यूरोप में ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। आपको अपना कारोबार शुरू करने की मुकम्मल आज़ादी मिलती है और आप ख़ुद इसका मुकम्मल मालिक होते हैं बगैर किसी मुकामी शख्स की मुदाखलत। इसमें एक अहम चीज़ कारोबारी लाइसेंस का रिन्यूअल है। गल्फ में हर किस्म का बिज़नेस लाइसेंस हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है और इसके साथ मकामी कफ़ील को फ़ीस भी देना पड़ती है, जबकि हुकूमती फ़ीसें भी अदा करना पड़ती हैं। यूरोप में एक बार जब आपका बिज़नेस लाइसेंस बन जाता है तो वो मुस्तकिल होता है और आपको दोबारा इसकी तजदीद या सालाना फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे मुताबिक टैक्स का निज़ाम है। पहले गल्फ ममालिक में टैक्स का निज़ाम ना होने के बराबर था और ये कारोबारी अफराद के लिए एक मुस्बित पहलू था। लेकिन 2018 में गल्फ के ममालिक ने वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट और कॉर्पोरेट टैक्स मुतारिफ करवा दिया, जिससे कारोबार पर बोझ बढ़ गया और इसके अलावा टैक्स रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर या टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने पर भारी जुर्माने भी आयद किए जाते हैं। यूरोप में अगरचा टैक्स का निज़ाम पहले से मौजूद है और यहाँ टैक्स की शरहें ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो एक मुनज़्ज़म और सहूलत बख्श निज़ाम के तहत चलाया जाता है जिससे कारोबारी अफराद को तवील मुद्दती फ़ायदे हासिल होते हैं। यहाँ पे एक और अहम पॉइंट ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं यानी कि रिटायरमेंट मराद। गल्फ में जब आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है तो आपकी वर्क परमिट वाली रेजिडेंसी ख़त्म हो जाती है और आपको वापस अपने मुल्क जाना पड़ता है या बिज़नेस वीज़ा लेना पड़ता है। हुकूमत की जानिब से कोई रिटायरमेंट मराद नहीं दी जाती। यूरोप में जब आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है तो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मराद मिलना शुरू हो जाती हैं, जैसे माहाना वजीफ़ा, ट्रांसपोर्ट में रियायत और खाने पीने की अशिया पर डिस्काउंट वगैरह। ये यूरोप की एक बहुत बड़ी सहूलत है जो आपको गल्फ़ में नहीं मिल सकती। दोस्तों गल्फ़ में तालीम के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ स्कूलों की फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाना चाहें तो वहाँ तालीम का मयार वो नहीं होता जो होना चाहिए, और अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का फ़ैसला करते हैं तो इसके लिए आपको भारी फ़ीसें अदा करना पड़ती हैं। इसके बावजूद कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आला तालीम के लिए बच्चों को अक्सर यूरोप भेजना पड़ता है ताकि वो बेहतर तालीमी मौक़े हासिल कर सकें। दूसरी तरफ यूरोप में तालीम का निज़ाम कहीं ज़्यादा सहूलत बख्श और मयारी है। यहाँ ना सिर्फ स्कूलों की फ़ीसें कम होती हैं बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी बेहतरीन मयार की होती हैं। इसलिए वालिदैन को अपने बच्चों को आला तालीम के लिए कहीं और नहीं भेजना पड़ता क्योंकि तमाम मयारी तालीमी इदारे मुकामी तौर पर दस्तयाब हैं।
یہ نظام والدین اور بچوں دونوں کے لیے بڑی سہولت اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، یورپ اور گلف کے درمیان زندگی گزارنے کے مواقع، حقوق اور سہولتوں میں اور بھی کئی اہم فرق ہیں جو یورپ کو ایک بہتر انتخاب بناتے ہیں۔ میں مزید چند پہلوؤں کی وضاحت کر رہا ہوں جو اس فرق کو مزید نمایاں کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک اہم پہلو انسانی حقوق اور سماجی تحفظ کا ہے۔ یورپ میں انسانی حقوق کا تحفظ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں ہر شخص کو قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ مقامی ہو یا تارکین وطن۔ مزدوروں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور ہر فرد کو برابری کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ گلف میں خاص طور پر غیر ملکی مزدوروں کے لیے یہ حالات اتنے سازگار نہیں ہوتے۔ بہت سے غیر ملکی مزدوروں کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے اور قانونی چارہ جو ان تک رسائی محدود ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اہم پہلو میڈیکل فیسلٹیز ہیں۔ یورپ میں صحت کا نظام بہت مضبوط اور قابل رسائی ہوتا ہے۔ یہاں کے ممالک میں عوام کو بہترین طبی سہولتیں مفت یا انتہائی کم قیمت پر فراہم کی جاتی ہیں اور ہسپتالوں میں غیر ملکیوں کے ساتھ بھی مقامی افراد کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے۔ گلف میں زیادہ تر غیر ملکیوں کو اپنی صحت کی سہولتوں کے لیے نجی انشورنس پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور سرکاری ہسپتالوں میں غیر ملکیوں کے لیے علاج کی سہولت محدود ہوتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو فیملی کا ساتھ رہنا ہے۔ یورپ میں اگر آپ کے پاس رہائشی اجازت نامہ ہے تو آپ بآسانی اپنے خاندان کو اپنے ساتھ بلا سکتے ہیں اور انہیں یہاں مستقل رہائش کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ گلف میں فیملی ویزا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر کم تنخواہ والے غیر ملکی ملازمین کے لیے۔ ان کے لیے اپنے خاندان کو گلف میں ساتھ رکھنا ایک مشکل اور مہنگا عمل ہوتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو موسم اور ماحولیاتی حالات ہیں۔ یورپ کے مختلف ممالک میں موسمی حالات معتدل اور خوشگوار ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں۔ گلف میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر سال میں باہر کام کرنا یا سرگرمیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یورپ میں ماحولیات اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے زندگی کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور اسٹرانگ پوائنٹ قانونی تحفظ اور انصاف کا نظام ہے۔ یورپ میں قانونی نظام بہت مضبوط اور غیر جانبدار ہوتا ہے۔ یہاں ہر فرد کو قانون کے مطابق انصاف ملتا ہے، چاہے وہ شہری ہو یا تارک وطن۔ قانونی چارہ جوئی تک رسائی بھی آسان ہے۔ گلف میں قانونی نظام غیر ملکیوں کے لیے اتنا دوستانہ نہیں ہوتا اور انہیں اپنے حق کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یورپ میں شہریوں کو سیاسی آزادی حاصل ہوتی ہے اور وہ حکومت کے مختلف معاملات میں اپنی رائے کا اظہار آزادانہ طور پر کر سکتے ہیں۔ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق، سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے اور اپنی آواز اٹھانے کے مواقع ملتے ہیں۔ گلف میں سیاسی آزادی محدود ہوتی ہے اور غیر ملکیوں کو سیاست میں حصہ لینے یا حکومت پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ایک اور اہم پوائنٹ یہاں پر سماجی اور ثقافتی آزادی کا ہے۔ یورپ میں سماجی آزادی زیادہ ہے۔ یہاں آپ کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے، مختلف کلچرز کے لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے اور اپنی روایات پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ گلف میں سماجی قوانین سخت ہیں اور لوگوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں مذہبی اور ثقافتی اصولوں کی پابندی کرنا پڑتی ہے جو بعض اوقات غیر ملکیوں کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ یہ تمام وجوہات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یورپ نہ صرف زندگی کے معیار کے لحاظ سے بلکہ طویل مدتی استحکام، حقوق اور مواقع کے لحاظ سے بھی گلف کے مقابلے میں ایک بہتر اور زیادہ محفوظ مقام ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ میری آج کی اس ویڈیو کی بات سے کتنا متفق ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔